Dear students, today we will continue with poem number 7 जन्मभूमि, जिसके लेखक है सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत के बारे में बात करें तो उनका जन्म उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के कौसानी गांव में हुआ था और उनकी प्रारंभिक शिक्षा कौसानी और अल्मोड़ा में हुई थी। मैट्रिक उत्तीर्ण करके आगे की पढ़ाई के लिए पहले वाराणसी फिर प्रयाग गए और सन 1921 में गांधी जी के असहयोग आंदोलन मतलब नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट के कारण पढ़ाई छोड़ दी। फिर सन 1943 और 44 में उदय शंकर के नृत्य केंद्र से संबंध और कल्पना चित्र के निर्माण में सहयोग और फिर सन 1950 से 1957 तक आकाशवाणी में हिंदी सलाहकार रहे। छायावाद के सकाला पुरुष, प्रकृति सौंदर्य के अनुपम चित्रकार, काव्य भाषा के समर्थ शिल्प, प्रौढ़ विचारक कवि को इनके कला और बूढ़ा चांद पर साहित्य अकादमी से, लोकायतन पर सोवियत भूमि नेहरू पारितोषिक समिति से और चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिले हैं। इनकी कविता में छायावाद, मार्क्सवाद, अरविंद दर्शन, वैदिक चिंतन के सोपानों से बढ़ती हुई विश्व चेतना तक पहुंचती है और उन्हें पद्म विभूषण भी मिला है। वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, मधुज्वाल, ग्राम्या, युगपथ, कला और बूढ़ा चांद आदि प्रमुख काव्य लिखे हैं और इनके अलावा नाटक, नीति नाट्य, कहानी और उपन्यास भी लिखे हैं। तो ये जो थी वो छोटी सी जानकारी सुमित्रा नंदन पंत के बारे में थी। अब ये जो पोयम है, इस पोयम के अंदर कवि ने क्या प्रस्तुत किया है, तो इस कवि ने हमारी जो जन्मभूमि मतलब भारत जो देश है उसकी महत्ता का वर्णन किया। महत्ता मतलब हमारी जन्मभूमि भारत जो है उसकी विशेषता का वर्णन किया है। कवि ने देश के गौरव समान जो हमारा पर्वत है हिमालय, गंगा यमुना जैसी पवित्र नदियां हैं, राम लक्ष्मण श्री कृष्ण जैसे महापुरुष तथा सीता सावित्री एवं अहल्या जैसी महान नारियों व ध्यान, ज्ञान, मंत्र तथा वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हमारे देश में दिखाई देती है उसका महत्व दर्शाते हुए जन्मभूमि को स्वर्ग से भी अधिक श्रेष्ठ बताया है। अब ये कविता है उसमें दूसरी क्या चीज़ बताई है, तो हमारी जो जन्मभूमि है, ठीक है, जैसे गंगा जमुना, हमारी जन्मभूमि मतलब हमारे भारत देश में गंगा यमुना जैसी पवित्र नदियों के जल से गूंथी हुई है। हमारा हिमालय जो है, जो हमारे देश का मस्तक है, मतलब उसको हम हेड बोलते हैं, ठीक है। हमारे देश की धरती सदा प्रफुल्लित रहती है। दूसरी ओर हमारे जो जन्मभूमि है वहाँ राम लक्ष्मण और सीता माता जैसे महान जो देवी देवता है उनके चरणों की धूल है और उनकी वजह से हमारी जो जन्मभूमि है वो पवित्र हो चुकी है। भगवान श्री कृष्ण का जो भगवद गीता में दर्शाया गया उपदेश है, उसके अलावा हमारे देश में सीता, सावित्री, राधा, अहल्या जैसी महान नारियाँ भी हो चुकी, नारियाँ मतलब स्त्रियाँ भी हो चुकी है, ठीक है, और ये उनके नाम से भी जानी जाती है। हमारी जन्मभूमि जो है वो ज्ञानी ऋषि मुनियों का भी देश है। यहाँ बड़े बड़े ज्ञानी ऋषि मुनि जैसे कि गुरु द्रोणाचार्य है, वाल्मीकि है, उनके जैसे कई महान ऋषि मुनि हमारे देश में हो चुके हैं और उनकी तपस्या से आज हमारा देश जो है ज्ञान रूपी नवमंडल में विचरण कर रहा है। तो समग्र विश्व पर जब यहाँ पे युद्ध की छाया मंडरा रही है समग्र विश्व में, और इसी स्थिति में हमारा जो देश है वो विश्व को शांति का पाठ देता है और विश्व को वसुधैव कुटुंबकम का संदेश भी देता है, ठीक है। तो ये जो है ये जो मैंने जो बताया अभी, वो ये जो काव्य है ये कविता का सार है। ये कविता में क्या दर्शाया गया है कवि के द्वारा ये बताया। आज हम फर्स्ट और सेकंड स्टैंजा के बारे में जानेंगे। सो द फर्स्ट स्टैंजा, जननी जन्मभूमि प्रिय अपनी, जो स्वर्ग आदि चिर गरियसी, जिसका गौरव भाल हिमाचल, स्वर्ग धरा हस्ती चीर श्यामल, ज्योति ग्रथित गंगा यमुना जल, वह जन जन के हृदय में बसी।
तो ये जो स्टांजा है अथवा ये जो कविता का जो पहला पार्ट है, इसमें कवि क्या बताता है, कवि कहता है कि, और कवि कहती है कि कवि हमारी जो जन्मभूमि भारत जो है, ठीक है, हमारी जो जन्मभूमि, हमारा जो देश है भारत, उसका गुणगान करते हैं। उसका गुणगान करते हुए कहते हैं कि हमारी जन्मभूमि भारत माता जो है वो स्वर्ग से भी अधिक श्रेष्ठ है। स्वर्गादीप चिर गरियसी, मतलब स्वर्ग से भी अधिक श्रेष्ठ है। हमारी मातृभूमि का जो मस्तक जो है ना, यहाँ पे लिखा है ना, जिसका गौरव भाल हिमाचल, ठीक है। तो हमारी जो मातृभूमि जो है, हमारी जो जन्मभूमि है, उसका मस्तक हिमालय है, जो देश का गौरव बढ़ा रहा है। हाँ, हमारे देश का गौरव बढ़ा रहा है और हम हिमालय को पृथ्वी का स्वर्ग मानते हैं। हमारे देश की सुनहरी धरती सदा प्रफुल्लित और पुलकित रहती है। हमारी मातृभूमि गंगा यमुना जैसी पवित्र नदियों के निर्मल जल से गुथी हुई है ना। ज्योति ग्रथित गंगा यमुना जल, मतलब हमारी जो मातृभूमि है, गंगा यमुना जैसी जो पवित्र नदियाँ हमारे देश में बहती है, तो उनके जल से हमारी जन्मभूमि जो है वो पवित्र हो चुकी है, उनसे गुथी हुई है। और ये नदियाँ हमारे देश के प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में बसी हुई है। कैसे बसी हुई है? तो हम आज भी गंगा मैया, ठीक है, जो कुछ भी होता है, तो हम हमारे देश की जो पवित्र नदी है वो गंगा है। गंगा नदी, गंगा, कोई आदमी मरता है तो उसको गंगा जल पिलाया जाता है, या घर में कुछ भी अच्छा काम करना हो तो उसके पहले हम गंगा जल का छिड़काव करते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही बोलते हैं कि ये जो नदियाँ है हमारे देश के प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में बसी हुई है। नाउ द सेकंड स्टैंजा, जिसे राम लक्ष्मण और सीता बना गए पद धूलि पुनीता, जहाँ कृष्ण ने गाई गीता बजा अमर प्राणों में वंशी। तो यहाँ कवि कहते हैं कि हमारी मातृभूमि जो भारत जो है वो वह भूमि है जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम और उनके भ्राता लक्ष्मण और सीता माता के चरणों की धूल से पवित्र है, ठीक है। आपने टेलीविज़न पे अभी अभी जो रामायण आता था, ठीक है, तो रामायण में आपने देखा होगा, तो मर्यादा पुरुषोत्तम, मतलब वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम क्यों कहे जाते थे? क्योंकि उनके अंदर कई ऐसे संस्कार थे, ठीक है। वो अपनी मर्यादा को जानते थे, अपनी प्रजा के प्रति अपनी मर्यादा को जानते थे। उनके भ्राता लक्ष्मण जो हमेशा अपने भाई के प्रति वफादार रहते थे, अपनी भाभी जो है सीता, ठीक है, मतलब सीता माता जो उनके प्रति जो वफादार रहते थे, और इसी वजह से उनको भगवान का जो स्वरूप है माना जाता था। तो ऐसे तीन महान जो राम लक्ष्मण और सीता के चरणों से हमारी जो यहाँ की हमारी जो मातृभूमि है उसकी धूल जो है वो पवित्र है। इसके अलावा इस भूमि पर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बंसी की धुन से जन जन के हृदय पर अपनी एक छाप छोड़ी है, और इन्होंने भगवद गीता जैसे अमर काव्य की रचना कर लोगों को ज्ञान का उपदेश भी दिया है। तो श्री कृष्ण, हम सब जानते हैं श्री कृष्ण, ठीक है, जब भी वो बंसी बजाते थे तो सब गोपियाँ है और सब वहाँ के निवासी अपना सब भान भूलकर उनकी मधुर बंसी की धुन में खो जाते थे। वो अपना शान बान सब भूल जाते थे। उनके अलावा भी श्री कृष्ण ने भगवद गीता की जो रचना की, और भगवद गीता में, भगवद गीता जैसे जो अमर काव्य है, बहुत बड़ा काव्य है, उसमें उन्होंने श्लोकों के माध्यम से, वो काव्य में जो श्लोक है वो श्लोकों के माध्यम से लोगों को उपदेश देने का भी काम किया है। यहाँ पे जन्मभूमि, हमारी जो जन्मभूमि है वो कैसे महान है, ठीक है, उनमें कई महान पुरुष है, उनका क्या योगदान रहा है हमारे देश को आगे लाने में, ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। तो रेस्ट स्टैंजास वी विल सी in next part. Till that, thank you, have a nice day.